कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जब अमेरिका पहुंचे तो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए कई लोग मौजूद थे। राहुल भी अपने जाने पहचाने अंदाज में सबसे मिले। अमेरिका में राहुल गांधी एक तकरीब में पहुंचे तो उनके निशाने पर मरकज की मोदी हुकूमत आ गई। करीब 40 मिनट के स्पीच में राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी भगवान को भी समझा सकते हैं। Is the disease that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में लोगों को धमकाया जा रहा है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही उन्होंने सरकारी इदारों पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा होने का भी इल्जाम लगाया। वहीं मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि गैर मुल्क में जाकर मुल्क के ऊपर कीचड़ उछालना ही राहुल का काम रह गया है। Normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, was simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. People are threatened, cases are put on people, agencies are used on people. राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? मुसलमानों से जुड़े एक सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर ज्यादा हमला हो रहा है, लेकिन सिख, दलित, आदिवासी सभी ऐसा ही महसूस कर रही हैं। मुसलमान इसे ज्यादा महसूस करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वही उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ होता था, लेकिन हम इसे चैलेंज देंगे। भारत नफरत में यकीन नहीं रखता, इसलिए हम प्यार को नफरत से हराएंगे। The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel. राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि मुल्क में नफरत की सियासत को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी की गैर मुल्क में बनी पहचान पसंद नहीं आ रही है। If you believed in anger, hatred,
arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? And I would be doing Man Ki Baat. मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान के इंटरनेशनल ट्रेडर साहब जो हैं, वो जब जब दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक और दूसरी तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक। इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस। इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। पहले पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह का बायकॉट और अब गैर मुल्क में पीएम पर इल्जामात की बौछार, ये बताता है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हमले और तेज करेगी ताकि 2024 इलेक्शन में बीजेपी के मुकाबले कड़ी चुनौती पेश की जा सके। अमेरिका में राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया कि मुसलमानों पर हमले के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो राहुल ने इस सवाल को सिर्फ मुसलमानों पर ना रखते हुए दलित, अक़लियतों और आदिवासियों से जोड़ते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया कि वो नैरेटिव सेट नहीं करना चाहते कि मुल्क में सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो रही है, जिससे बीजेपी उनके बयान को लेकर कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम न लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।